तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, मेनली जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया ना, इतना दिन से हम लोग क्या कर रहे थे, हमने पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, जो GS2 में आ रहा था हमारा। फिर GS1 के अंदर हमने सोसाइटी का क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, लिखा मतलब राइटिंग किया। देन क्या हो रहा था, GS2 और GS1 का पेपर को अटेम्प्ट करने का थोड़ा हमारा बेसिक आइडिया हम लोग को लग गया, ठीक है, कैसे स्टार्टिंग होगा, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। तो GS3 हमारा बच गया था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो GS3 का स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो ये मेन इकोनॉमिक्स का दो क्वेश्चन है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई इट एडुकेटेड। अब देखो GS3 के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना इकोनॉमिक्स का, तो वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, मतलब करंट में जो इशू चल रहा है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा क्या, वाई इज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पिल्ग्रिम प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, कैन यू सजेस्ट सम मेजर इन द एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ठीक। तो अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्या, दो पार्ट में क्वेश्चन है क्या। पहला पार्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि अनएडुकेटेड जो प्रॉब्लम है, अनएडुकेटेड अनएम्प्लॉयड का जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, वो क्यों बड़ा है, क्यों मतलब बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, वाई इट इज अ मेजर इशू, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इस इशू को सॉल्व करने के कुछ सजेशन दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर बनेगा तीन पार्ट में बनेगा क्या। सबसे पहले तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड होता क्या है, ठीक। उसके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब डेफिनेशन होता है। फिर उसमें डिफाइन कर देंगे कि एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद वो क्यों होता है, ठीक। तो क्वेश्चन भले यहाँ पे दो पार्ट में दिया है, लेकिन इसका आंसर लिखने के लिए हमको तीन पार्ट में आंसर देना पड़ेगा। पहले पार्ट में हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड क्या होता है, ठीक। सेकेंड पार्ट में हमको डिफाइन करना पड़ेगा क्या कि क्यों है इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम, ठीक, आखिर क्या ऐसा प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर कि हम लोग को जिसके आउटपुट के में हम लोग को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा कि भैया ये जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्लियर। क्वेश्चन और इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। हेलो, हेलो। हाँ भैया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये यहाँ पर भी क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर लग रहा है हमें कि दो पार्ट में क्वेश्चन है, ठीक है, कि पहले में क्या बताना है, डिस्कस करना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रीजन है पॉवर्टी का, ठीक। सेकेंड पार्ट में क्या है कि वो कौन कौन से ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि ज्यादा वनरेबल है पॉवर्टी है, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर भी क्या है कि तीन स्टेप में इसको डील करना पड़ेगा क्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉवर्टी का डेफिनेशन करेंगे, पॉवर्टी को थोड़ा डिफाइन करेंगे। फिर पॉवर्टी का रीजन देंगे। फिर वो ग्रुप्स का नाम लिखेंगे जो कि जिनके अंदर पॉवर्टी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर। Yes. अब आंसर देखते हैं। अरे यार, थोड़ा सा गैप देख लिखता है ना दो दो वर्ड्स में, तो पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। तो वाइज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन। अब ऐसे देखो, ऐसे कभी नहीं करना है, ठीक ना, ये इंट्रोडक्शन हुआ, ये कंक्लूजन हुआ, इस टाइप का लिखने की जरूरत नहीं होता कुछ भी, ठीक है। जब भी तुमको पैराग्राफ चेंज करना हो तो खाली एक लाइन छोड़ दो, थोड़ा गैप दे दो, बात खत्म है, पैराग्राफ चेंज कर लो, कुछ लिखना नहीं पड़ता है। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड आर दोज पीपल हु आर ग्रेजुएट। अब देखो यहाँ पर इसने गलती ये किया ना कि जब हम एडुकेटेड का बात करते हैं तो सिर्फ ग्रेजुएट नहीं होता है, ठीक है। जो बच्चा 12th पास किया हुआ है और वो मतलब मान लो कि उसने जॉब छोड़ दी, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड है ना। 10th पास किया वो भी अनएडुकेटेड अनएम्प्लॉयड है। जिसने मास्टर कर लिया वो भी अनएडुकेटेड मतलब एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये वर्ड जो ग्रेजुएट है ना बिल्कुल फिट नहीं बैठा, ये पूरा पूरा मतलब मिसलीड कर दे रहा है, ठीक है। तो educated unemployed are those people who are graduate but they are not able to find a job। नहीं नहीं नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का ये बिल्कुल भी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन में बताऊंगा, देखो मेनली क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉय मतलब जो ग्रेजुएट पर्सन है उसको जॉब्स नहीं मिल रहा है, जॉब फाइल नहीं कर पा रहा है, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन और स्किल्स, ठीक। तो यहाँ ग्रेजुएट वर्ड तो बिल्कुल फिट नहीं बैठा, इस वर्ड से बचना चाहिए यहाँ पे। इन इंडिया देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल who are educated होगा ना, who are missing है यहाँ पे, educated but unemployed, they hold degree and other certificates but can't get a job, they are mainly in urban areas। नहीं ऐसा नहीं यार, रूरल एरिया में बहुत सारा है। educated unemployment is a political problem in India, in some field they have surplus of manpower, in some field they have shortage of manpower because of their skills, lack of people in India have get both skilled and graduate। ये जो वर्ड बार बार यूज कर रहा है ना, ये ग्रेजुएट, ठीक है, तो ये
एडुकेटेड वर्ड होगा, ग्रेजुएट वर्ड मतलब क्योंकि पर्टिकुलर डिग्री से आप बांध के रख रहे हो ना, तो मैंने बोला ना जो 12th पास किया, जो 10th पास किया, वो भी एडुकेटेड ही होगा, ठीक है, वो भी लिटरेट ही कहलाएगा, वो भी एडुकेटेड ही कहलाएगा। तो एडुकेटेड ऐसा नहीं कि जो लोग ग्रेजुएट होगा वो जो एडुकेटेड कहलाएगा। Is the main issue pupil degree इतना some measures to mitigate the problem of vocational education, ठीक है। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, नहीं, यहाँ पर गलती ये किया है इसने, मिटिगेट में सिर्फ दो चीज लिखा है, कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए सिर्फ लिखा है वोकेशनल एजुकेशन दो, स्किल दो, दूसरा क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करो। एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट का तो बात हुआ ही नहीं है। स्किल डेवलपमेंट हुआ, फिर आपका इंडस्ट्री के साथ टाई अप करो, उन लोगों को टाइम टू टाइम करिकुलम के अंदर चेंज लाओ, सिलेबस के अंदर चेंज लाओ, ठीक है। तो बहुत कुछ मिसिंग है सेकेंड पार्ट के अंदर, और कहीं ना कहीं ये मतलब डाइवर्ट आंसर दिखा रहा है, बिकॉज ये जो वर्ड यूज करते हैं बाबा 2-3 बार उसने ग्रेजुएट वाला, तो वो कहीं ना कहीं हो रहा है। पॉइंट्स कुछ कुछ अच्छा पॉइंट्स है इसके अंदर, लेकिन प्रेजेंटेशन और अच्छा हो सकता था। सेकंड, अरे यार इसको कैसे पढ़ूंगा मैं, बोलता क्रॉप थोड़ा ठीक से कर दो, जूम भी नहीं होता है यहाँ पे, कोशिश करता हूँ फिर भी, चलो। डिस्कस द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप विच इतना। पॉवर्टी इज a state or a condition in which a person or community lack the financial resources for essential things and for standard of living. पोवर्टी कभी भी कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं होता है, क्योंकि एक कम्युनिटी के अंदर सब लोग पुअर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कम्युनिटी वर्ड यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। पर्सन सही था, कम्युनिटी वर्ड बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। कि कोई भी कम्युनिटी कितना ही गरीब क्यों ना, मतलब हर ऐसा तो हो सकता है कि यहाँ पे मान लो कोई झुग्गी झोपड़ी है, ठीक एग्जाम्पल, तो मत मान लो कि कोई बैकवर्ड एरिया है, ठीक, मान लो कोई गांव है, ठीक, ऐसा तो ही होगा उस गांव के अंदर सब लोग पुअर ही होंगे। तो कम्युनिटी वर्ड ठीक नहीं है यहाँ पे। राइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है, इंक्रीज प्राइस ये भी सही है, एक अच्छा चीज डाला इसने। द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप विच आर नॉट वनरेबल टू पॉवर्टी इज इतना, और एससी, अरे ये गलती कर दिया ना यहाँ पे, मैंने क्या बोला था, पहला बार आप जब भी वर्ड यूज करो ना, कोई भी मतलब एब्रिविएशन वाला शॉर्ट फॉर्म, तो पहला बार फुल लिखो, तो यहाँ पे पूरा लिखा था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो एस टी एस सी नहीं होता, पहले बार लिख लेते हैं पूरा फुल फॉर्म होता है यहाँ पे। ये थोड़ा सा मिस्टेक से। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर भी मिसिंग है, ठीक है, सेकंड पार्ट में। क्यों? क्योंकि जो तो मतलब क्या, जो वुमेन होती है, जो डिजेबल होती है, वो लोग भी तो ज्यादा वनरेबल होते हैं ना। जो वुमेन है, जो वनरेबल है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, जो रिलीजियस माइनॉरिटी, वो लोग भी तो वनरेबल है ना पॉवर्टी को लेके। तो ये चीज मिसिंग है, खासकर वुमेन तो डालना ही चाहिए वहां पर। फिर क्या पता कॉपी चेक कर ले वुमन हो, तो वो वुमेन वर्ड देख के थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स दे दे। तो ये 2-3 पॉइंट सही है, बट और अच्छा हो सकता था। चलो ये आंसर है, वाई एडुकेटेड ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट even when he or she has earned eligible qualification, this condition is termed as educational unemployment, and the person is, when a person is deprived of getting employment। देखिए इसका इंट्रोडक्शन सही नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा इंट्रोडक्शन तुमने कभी किसी बुक्स में देखा है? देखो सिंपल सा, इसको सिंपल रखो, ठीक ना। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन जहां पर एक पर्सन विलिंग, तो मतलब काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी। जब हम बात करते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट का, तो हम लोग वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का बात नहीं करते, हम लोग इनवॉलंटरी का बात करते हैं, ठीक है। मतलब वो विलिंग है काम करने के लिए, बस उसको काम नहीं मिल रहा है, ठीक, सिंपल डेफिनेशन है। जितना घुमा के ये सब उतना मतलब नहीं लिखने की जरूरत नहीं था इतना। ये क्या लिखा है, क्यों लग रहा है, ठीक है, छोटा चलता है। एडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड इज, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा गड़बड़ है, इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। एडुकेटेड एम्प्लॉयड इज पर्टिकुलर। ओके। अच्छा मुझे एक चीज बताना, यहाँ पर ये जो वर्ड है पेक्यूनियर, इसका मीनिंग पता है?
हेलो, तुम्हारा कॉपी है ना ये? हाँ, तो इस वर्ड का मीनिंग पता यस। है क्या? गंभीर गंभीर सिचुएशन में भी। नहीं, जब तुमने क्वेश्चन देखा था उसके बाद तुमने इसके मीनिंग देखा होगा गूगल पे। नहीं, क्वेश्चन का नहीं, मेरे को पेक्युलर का मतलब ऐसा ही लगता है, गंभीर ही होगा शायद। एग्जैक्टली ऐसा देखो, नॉर्मल सा बात है क्या, एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस के अंदर ऐसा टर्म आ जाता है ना जिसके बारे में हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था इस यस। क्वेश्चन को डील करते इसका मतलब, सिंपल सा बात है। तो वैसे में क्या होता है, हम क्वेश्चन का भाव समझते हैं कि क्वेश्चन का फ्लो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन का फ्लो के अकॉर्डिंग हम आंसर लिखते हैं, ठीक। ओके। जबरदस्ती का वो जो पर्टिकुलर वर्ड है ना, हमको उसका मीनिंग नहीं पता है, हम फ्लो में आंसर लिख रहे हैं उसका फ्लो समझ के, तो इसलिए क्या करते हैं, पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता है तो कैसे यूज होगा वो भी मेरे को नहीं पता, क्योंकि मीनिंग नहीं पता है तो उसका यूज भी मेरे को पता नहीं होगा, नॉर्मल सा बात है। तो उस वर्ड का यस। यूज करने से मैं बचूंगा आंसर के अंदर, ठीक है। ओके। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है, ठीक ना, यहाँ पर ये वर्ड का ओके। कौन सा इसका फॉर्म लगेगा नहीं लगेगा नहीं पता हमें, ठीक है, क्योंकि इसका वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता। नॉर्मल सा बात है ना कि सभी वर्ड का मतलब तुम्हें पता होगा नहीं, ठीक है, किसी को पता नहीं होता सभी का यस। मतलब। तो वहां पे क्या होता है कि हम क्वेश्चन का फ्लो के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे, उस वर्ड्स का को कोई और अल्टरनेटिव ला देंगे, ठीक है, उसको कोशिश करेंगे ना यूज करने का, क्योंकि हमको पता नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। तो कहीं से एग्जामिनर को ये ना लगे कि बंदा फंसा हुआ या फिर ऐसा फ्लो हवा में लिख रहा है, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो फ्लो में आंसर लिखेंगे हम ओके। लोग, एडुकेटेड एम्प्लॉयर इतना यहाँ पर था नहीं, जरूरत नहीं था इससे वर्ड यूज करने का, अगर मीनिंग नहीं पता है तो। इन आवर कंट्री बिकॉज वी हैव वन ऑफ द मोस्ट वास्ट यूथ पॉपुलेशन, मैक्सिमम वास्ट, ठीक नहीं होता है। वास्ट ऐसा होता है कि मतलब लैंड के लिए यूज होता है मेनली, ह्यूमंस के लिए नहीं, इन द वर्ल्ड, एंड वन ऑफ ओके। द प्रॉब्लम विद दिस पॉइंट इज दैट वी फॉलो। अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोगों ने पहला बार इकोनॉमिक्स का आंसर लिखा है ना, तो फॉर्मेट सही में हो जाएगा। जैसे यस। एग्जांपल कि तुम लोगों ने जब लिखा था सोसाइटी का क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन, तो स्टार्टिंग का 2-3 आंसर में प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, लेकिन बाद में एक बार फ्लो समझ में आ गया था, फॉर्मेट स्ट्रक्चर, तो उसके बाद तुम लोगों ने काफी अच्छा आंसर लिखा था। When it comes to choose career, इन सब चीज से बचो। जैसे यहाँ पे तुमने ये लिखा तो एक सिंपल सा लाइन यहाँ लिखती थी, उसके नीचे पॉइंट में लिख देती तो ज्यादा इजी होता है ना पढ़ने के लिए। ये एग्जामिनर यहाँ यहाँ कहाँ देखेगा, यहाँ पे यहाँ खत्म हो गया, ये कहाँ खत्म हो रहा है, ये कहाँ स्टार्ट हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ओके। फॉर्मेट पॉइंट पैराग्राफ मतलब फॉर्मेट में लिख दो, ठीक है, बुलेट पॉइंट में लिख दो। इस सब चीज से बचो, इसमें क्या होता है कहीं ना कहीं पढ़ने प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। ओके। एक ही पार्ट को तुमने मतलब घुमा फिरा के वहां लिख दिया है, कोई बात नहीं। डिस्कस द मेजर रीजन, इतना पॉवर्टी इज अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन is unable to acquire necessities such as food। सिंपल डेफिनेशन सही डेफिनेशन, ठीक है, इस टाइप का डेफिनेशन होगा, सिंपल रखो, पहले वाले जैसा ओके। कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है। ओके। ठीक है, ये देखो ये अच्छा है, पॉइंट्स तुमने अच्छा सा लिखा, लेकिन वही है कि यहाँ पे मेजर रिसोर्स, मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया एक लाइन लिख के उसके नीचे पॉइंट वाइज देती ज्यादा अच्छा लगता भी देखने में, ठीक है। और ये पॉइंट ओके। निकाल के करना, मेहनत टाइम भी तुम्हारा सेव होता। ओके। तो देखो प्रॉब्लम ये होता है ना कि जैसे मान लो तुमने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, तो मायने पता है कि 2 पॉइंट तुम्हें पता है, ओके। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है ना कि तुमने जब 2 पॉइंट लिखा ना, तो अचानक से लिखते लिखते कुछ और माइंड में हिट करता है, ठीक। अब लेकिन जब तुमने अगर बॉक्स ओके। बना लिया इस टाइप से, तो तुम्हारे पास जो स्पेस होता है लिखने का, तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। यस। तो इसीलिए कोशिश करना कि इसको सिंपल सा पैराग्राफ पॉइंट वाइज लिख दो। शेड्यूल ट्राइब, ओके। ये सही किया है जो मैंने बताया था पिछले वाले आंसर में, तुमने वो मिस्टेक नहीं किया है। बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरीज, लेकिन यहाँ पर भी रीजन मिसिंग है क्या, वुमेन, डिजेबल पीपल, वुमेन पीपल, वुमेन सब, ठीक है, वो सब हो गया। ये भी अच्छा पॉइंट है, एग्रीकल्चर वाला नया एंगल, तो मैंने भी नहीं सोचा था, चलो अच्छी बात है। ओके। ये कोट यहाँ पे जरूरत ही नहीं था यूज करने का, क्वेश्चन में इरेलीवेंट है, ठीक है। अगर ओके। स्टार्टिंग करना भी था तो इंट्रोडक्शन में कर देना कोट, ठीक है।
क्योंकि जिससे क्या होता है, देखो मेन क्या होता है, इंट्रोडक्शन आई कैचिंग हो, इसलिए कभी भी अगर कोड यूज करना हो ना तो इंट्रोडक्शन में यूज कर लेना, ठीक है। ओके। चलो ये आंसर, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड आर दो सिटीजन्स, देखो सिटीजन्स वर्ड यहाँ पे ठीक नहीं, पीपल, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल मान लिया जाए अगर दूसरा कंट्री का भी है, बहुत लोग होता है, जैसे मान लो कि बहुत सारे इंडियंस यूएसए के अंदर भी रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी उनका जॉब चले जाता है, ठीक, किसी रीजन से, लेकिन वो लोग वहाँ रह तो रही है ना, वहाँ का सिटीजन भले ही ना हो, लेकिन यस। वीजा पे तो है ना वहाँ पे, तो लोग पीपल वर्ड ज्यादा सही है कि जो रह रहे हैं, ठीक है। यस। दोज पीपल, सिटीजन पॉलिटी के अंदर यूज करते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स में पीपल होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, जब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी का और इंडियन ज्योग्राफी का, तो दोनों इंडियन है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है। मैप अगर बनाएंगे ना, अगर इंडियन ज्योग्राफी का जो मैप बनाएंगे तो ज्योग्राफी वाला यस। मैप बनेगा, लेकिन जब इंडियन इकोनॉमी का मैप बनाएंगे ना हम लोग, तो उसके अंदर यूएसए के अंदर जो एम्बेसी है ना इंडिया का, वो भी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट बन जाएगा। और ट्रेडिंग रिलेशन तो खैर है ही। एडुकेटेड एम्प्लॉयड आर दोज सिटीजंस हु हैव गॉट who have enough qualification but don't get job according to their skill qualification etc, so level of anxiety, depression, mental stress increase, which in turn lead to enforcement of suicide, crime and consumption and so many ethical behavior now, ठीक है। सच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट एसेट बट लायबिलिटी फॉर द कंट्री, ये लाइन अच्छा है। एंड पुट्स रोड ब्लॉकेज टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये स्टार्टिंग का ये 3-4 पैराग्राफ अच्छा लाइन है। मेजर क्या क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन rather than theoretical education, गवर्नमेंट शुड कम अप विद द एजुकेशन पॉलिसी। इसका मिटिगेशन का सेकेंड वाला पार्ट इसने अच्छे से डील किया लग रहा है। सेकंड वाला पार्ट इसने अच्छे से डील किया है, फर्स्ट वाले में थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये इतना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एडुकेटेड अनपढ़ प्रॉब्लम क्यों है इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि ना कहीं वो प्रॉब्लम, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं पूछ रहा है, ठीक। ये पूछ रहा है इसका, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो क्या कि एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम क्यों है, ठीक नहीं, मतलब प्रॉब्लम क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है हमारा, ठीक, ना कि इसके कारण क्या क्या लोग कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। तो ये थोड़ा पहला पार्ट इसने थोड़ा डाइवर्ट हो गया है, लेकिन 4-5 पार्ट सही है, मतलब पैराग्राफ सही है। सेकंड देखते हैं, व्हाट इज अ फेनोमेना इन विच, देखो फेनोमेना ये सब क्या होता है, नेचुरल चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो पोवर्टी इज अ फेनोमेना यहाँ पे यूज सही वर्ड नहीं है यूज करना फेनोमेना। व्हाट इज अ फेनोमेना इन विच इंडिविजुअल इज अनेबल टू अर्न हैंडसम सैलरी सो ही ऑलवेज लैक ऑफ पीसफुल डिग्निटी, रीजन पॉवर्टी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, शेड्यूल कास्ट अमंग सोशल ग्रुप ऑफ, जितना सब ने वुमेन मिस कर दिया, कैसे चलेगा काम, जेंडर सेंसिटिव कैसे लिखो दिखोगे एग्जाम में अगर वुमेन को मिस कर दोगे। क्या हुआ, अच्छा देखो अब ये वाइड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो मैंने बताया था, तीन वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। सबसे पहले बताना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, और फिर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्यों है इंडिया के अंदर, और उसको सॉल्व आप कैसे करोगे, थ्रू एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे ये रखना है क्या कि आपको, देखो इसने क्या किया ना, यहाँ पर इसका आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे इसने एक गड़बड़ ये कर दिया कि यहाँ पर बैंक शुड प्रोवाइड लोन इतना इतना, यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रही है कि सम मेजर इन द एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप क्या मेजर लाओगे जिससे कि आप एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ काम नहीं है कि गवर्नमेंट को मतलब एक टाइप से ये इंडस्ट्री वगैरह को, ठीक है ना, बैंक का काम, बैंक मतलब पूछा ही नहीं, खाली पूछा कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप कौन कौन सा रिफॉर्म लाओगे जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे ये पॉइंट इरेलीवेंट है, बैंक का कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने, ठीक है, तो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछा, लेकिन चलता है इतना, ठीक है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट is defined as a situation where a person willing to work is not able to find a job, काम करना चाहता है पर उसको काम नहीं मिल रहा है, सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट is defined as a situation where a person willing to work is not able to find a job. Recently a report suggested that approx half of the graduate students in India lack in skills to get good employment opportunities, clear। अब देखो यहाँ पे क्या है कि तुम इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का जब लिखोगे ना क्वेश्चन, तो इंट्रोडक्शन का दो तरीका होता है। पहला क्या है, यहाँ पे मैंने दोनों तरीका अडॉप्ट कर लिया, ठीक है।
पहला क्या है कि आप जो वर्ड वहां पे दिया उसको डिफाइन करो, डेफिनेशन उसका लिख दो, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मैंने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है। सेकंड तरीका क्या होता है, कोई डेटा से स्टार्ट करो, ठीक। जैसे ये डेटा तुमसे, मैं सिर्फ यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता, क्या, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट, approx half of the graduate students in India lack in skill to get good employment opportunities. So it clearly reflect the problem of unemployment, educated unemployment in India. ऐसे करके मैं लिख सकता था, ठीक है, लेकिन दिखाने के लिए मैंने दोनों लिख दिया यहाँ पे, ठीक। जनरली इट इज बिलीव दैट एडुकेशन इम्प्रूव्स। अब क्वेश्चन का थीम में आना है मेरे को कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड क्या होता है। जनरली इट इज बिलीव दैट एजुकेशन इम्प्रूव्स अपॉर्चुनिटीज एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट if the present situation of unemployment among educated youth is not resolved, then it would result in a decline in literacy rate in future, as the parents would prefer their child to work and earn instead of going to school and colleges. This in turn reduce their potential and productivity and they would end up in the low paying job. अब ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा तो क्या होगा इन फ्यूचर, कि पेरेंट्स को क्या लगेगा, स्कूल जाकर फायदा है नहीं, पढ़ लिख के फायदा है नहीं, इतना पढ़ना लिखना का है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं कि वो लोग अपने बच्चों को ज्यादा कम उम्र में काम करवाएंगे एजुकेटेड का स्कूल भेजने के बदले या कॉलेज भेजने के बदले, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो डिक्लाइन होगा। सेकंड क्या, कि उन बच्चे का खुद का ही पोटेंशियल गिरेगा, ठीक है, क्योंकि वो जितना कर सकता था, जितना स्किल मिलता, एडुकेशन मिलता, उसके अकॉर्डिंग जितना कर सकता था वो कर नहीं पाएगा, तो उनका पोटेंशियल घटेगा, प्रोडक्टिविटी घटेगा, ठीक है, और अल्टीमेटली वो लो पेइंग जॉब के अंदर रह जाएगा, ठीक। तो मतलब क्या नुकसान होगा एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड का, मतलब क्यों ये बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो 3 पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब आगे, लैक ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज वुड पुश पीपल इनटू डर्टी वर्क, ठीक है। बड़ा प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि अगर मान लो हम इसको मतलब ठीक से जुगाड़ नहीं करते, सॉल्व नहीं करते, तो क्या होगा कि लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं लोगों के पास, तो क्या होगा अल्टीमेटली, ये क्या करेगा, लोगों को पुश करेगा डर्टी वर्क में, विच में भी इलीगल एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स, मतलब इलीगल काम में उनको पुश करेगा। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज वुड पुश पीपल इनटू डर्टी वर्क विच में बी इलीगल एंड एंटी सोशल, which in turn increase the crime and social tension in the society and could create a law and order problem. Unemployment could promote the sense of marginalization, alienation, and also promote anti-government sentiments among people, which in turn promote anarchy, which would create the problem of political instability and it would create a situation like Arab Spring, ठीक। तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बड़ा क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं किया गया, तो ये सब हो सकता है हमारी कंट्री में, ठीक है, कि क्राइम बढ़ेगा कंट्री के अंदर, लिटरेसी रेट कम हो जाएगा, ठीक है, लोगों का प्रोडक्टिविटी घटेगा, ठीक, सोसाइटी के अंदर एनार्की बढ़ेगा, वही सब है। तो अब सेकेंड पार्ट, इट इज नेसेसरी टू रीएड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एडुकेटेड पीपल। द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज बाय इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म इन आवर एजुकेशन सिस्टम। अब देखो यहाँ पर्टिकुलर इसने दिया है क्या, सजेस्ट सम मेजर इन एजुकेशन सिस्टम, तो मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा कि एजुकेशन सिस्टम में टिका रहूंगा, ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर में क्या क्या रिफॉर्म लाऊंगा, ठीक, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड पीपल। द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज बाय इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम एंड इंटीग्रेटिंग स्किल डेवलपमेंट विद आवर एजुकेशन सिस्टम। तो पहला क्या, आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लाओ। सेकेंड क्या, कि स्किल डेवलपमेंट का जो काम होता है उसको इंटीग्रेट करो एजुकेशन सिस्टम के साथ। प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट फ्रॉम एन अर्ली एज, ठीक है, अर्ली एज से आप स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करो with practical training by organizing periodic tour to industrial unit, ठीक है, बच्चों को स्कूल चिल्ड्रन को क्या करो, स्टार्टिंग से टाइम टू टाइम आप इंडस्ट्रियल टूर पे ले जाओ उनको, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट में ले जाओ, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाओ, जिससे कि एग्रीकल्चर का कैसे करना है वो भी उनको समझ में आए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में उनको ले जाओ टूर पे, स्टडी टूर पे, जिससे वहाँ पे स्किल सीखने को मिले उनको, ठीक है, एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनको ले जाओ, ठीक, क्लियर है। अपग्रेडिंग, ये सब क्या हुआ कि हाँ मतलब यहाँ पे स्किल प्रमोट करना है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक, बच्चों का। सेकंड क्या है, अपग्रेडिंग स्कूल एंड कॉलेज करिकुला अकॉर्डिंग टू टाइम एंड मार्केट डिमांड। तो समय के साथ और मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस अपग्रेड करो, ठीक है, कॉलेज का, स्कूल का। प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ इनोवेशन अमंग स्टूडेंट्स थ्रू अटल इनोवेशन मिशन। तो जो इनोवेशन का कल्चर प्रमोट करो बच्चों के अंदर, जिससे कि उनके अंदर इनोवेशन आए, इनोवेटिव बने और मतलब बाद में कुछ इनोवेट करे तो अपना उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाए। प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ इनोवेशन अमंग स्टूडेंट्स थ्रू द अटल इनोवेशन मिशन एंड प्रोवाइडिंग सीड फंडिंग फॉर स्टार्टिंग स्टार्टअप थ्रू वेरियस स्कीम्स लाइक स्टैंड अप इंडिया। और जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनको आप फंड प्रोवाइड करवाओ, जिससे कि अपना अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, जिससे कि वो अपना स्टार्टअप ओपन कर पाए, ठीक है। इट वुड क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, एक न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, ठीक है, एंड ऑल्सो इंप्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा।
एंड एम्पावर देम टू कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग। क्लियर? पूरा जो क्वेश्चन में पूछा डिमांड है क्वेश्चन का उसी पे स्टिक रहो, ठीक है? क्योंकि क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो गया ना तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मतलब थोड़ा सा भी डेविएशन होगा ना तो आंसर किसी और फ्लो में चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि लिखने के लिए बहुत कुछ होता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे लिंकेजेस तुम आराम से स्टैब्लिश कर सकती हो चीजों के बीच में, ठीक है? और जो स्कीम्स वगैरह का नाम होता है ना वो इकोनॉमिक्स में तो आंसर लिखते टाइम स्कीम्स का नाम यूज करो ही करो, ठीक है? क्लियर है ये? चलो दूसरा आंसर पढ़ता हूँ। डिस्कस द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। तो सेम चीज मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बताया आंसर लिखने का तरीका। सबसे पहले जो वर्ड दिया है आप उसको डिफाइन कर दो। तो पॉवर्टी इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन फेल्स टू फुलफिल इज हिज और हर basic need of life. Simple definition. According to the latest data published by the government of India, nearly 25% of Indians live under the poverty line. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकती हो। क्लियर है? There are several reasons for poverty in India. बहुत सारा रीजन है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाओ, डिमांड डायरेक्टली, ठीक है? तो क्या रीजन पूछा है? डायरेक्टली रीजन हाई पॉपुलेशन एंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लिमिटेड। हाँ, हाई पॉपुलेशन एंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ लिमिटेड द इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ठीक है, सबके लिए लिमिट कर दिया। With the increasing population, per capita wealth and resources declining. हर के हिस्से में जितना wealth और resources आएगा वो डिक्लाइन हो रहा है। This also reduce the productivity of the workers and resources. जिसके कारण कि workers का productivity और resources डिक्लाइन हो रहा है। Lack of skill among workers limited their earning capacity. उनके पास स्किल नहीं इसलिए भी पुअर है वो लोग। As they are forced to take low paying jobs. Limited scope for quality education. Education का कमी है। Poor infrastructure and poor learning outcome in public school. Inadequate health infrastructure push people towards private healthcare and costly treatment make them poorer. Structural issues in economic model. Unlike other countries, India shifted focus from agriculture to service sector, skipping the manufacturing stage, and it limited the scope of absorbing excess labor from agriculture sector. जिसके कारण भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का प्रॉब्लम है। Poor implementation of government schemes. Poor implementation of government welfare schemes and sometimes apathy of the administration restrict the opportunity for marginalized section. ठीक है, लास्ट में इकोनॉमिक कोरोना जो ही दो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो चल रहा है कॉज ड्यू टू कोविड पुश मिलियन मोर इनटू पॉवर्टी। ठीक है, ये होगा पहला पार्ट कि इंडिया में रीजन क्या है पॉवर्टी का। तो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ भी बता दिया, ठीक है, स्किल का कमी भी बता दिया, यहाँ पर एडुकेशन भी डील कर दिया, बता दिया, हेल्थ भी बता दिया, ठीक, इकोनॉमिक मॉडल का प्रॉब्लम भी बता दिया हमारा, ठीक है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन जो इम्प्लीमेंटेशन होता है पुअर वो भी बता दिया मैंने, ठीक है, और फिर बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे कि क्या क्या कौन कौन सा लोग वनरेबल है। तो आवर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेनी मार्जिनलाइज सेक्शन। ठीक है, तो हमारे सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है और जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है इसने भी कहीं ना कहीं जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए सबको उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, ठीक है, मार्जिनलाइज सेक्शन का। अब मार्जिनलाइज सेक्शन जब हम लोग बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, रिलीजियस माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, वुमेन, डिसेबल्ड एक्सेट्रा। People who belong to these groups had faced historical discrimination in social, economic, cultural, political field, and also they face discrimination at every stage of life and also every day due to their different socio-cultural background. This socio-economic discrimination limits their educational, skill, and job opportunities options in life and restricts them from being productive and improving their standard of living. ठीक है, तो मैंने क्यों वनरेबल है भाई, ये सारे ग्रुप वनरेबल है। क्यों वनरेबल है? बिकॉज उनके साथ हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको डे टू डे लाइफ में हिस्टोरिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि उनका एक सोशो जिसके कारण क्या होता है उनका एजुकेशनल ऑप्शंस, स्किल ऑप्शन, जॉब ऑप्शंस, ठीक है, वो लिमिट हो जाता है, ठीक है, और लिमिटेड होता है इसलिए वो लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना इंप्रूव नहीं कर पाते, अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल ले लिया जाए, आज जो पर्सन मान लो गटर साफ कर रहा है, ठीक है, अगर मान लो कि वो अपना लाइफ सुधारने के लिए कल को मान लो कि एक चाट का ठेला खोलता है, ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि लोग वहां जाके उसका चाट खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि पता है कि मतलब सबको पता है कि उस एरिया के अंदर हाँ कि वो तो ये इस कास्ट का है, उस कास्ट का है, ठीक है। तो इन करते हैं फिर तो क्वेश्चन। हाँ एक सेकेंड,
हाँ हेलो।